नमस्कार दोस्तों। तो आज 8 जून 2025 को आज हरियाणा का हमारा ये चौथा दिन है और आज हम अटेली मंडी बैठे हैं और आप देख रहे हो ये हमारे सुभाष जी का वर्कशॉप है। आप दिखाए पूरा एक जहांगीर परिवार में आए हुए हैं। ऊपर घर है भाई का, क्यों ऊपर आपका घर है, नीचे आपका वर्कशॉप है, सामने मेन रोड पे बड़ा अच्छा खासा आपका वर्कशॉप है। मेरे पास आपकी लाडली बेटी, सीएलसी की लाडली बेटी, परिवार की पहली डॉक्टर, क्यों माँ, ये आपकी दादी माँ है और ये भी सीख कर रहे हैं, मम्मी भी सीख कर रहे हैं, ये भी सीख कर रहे हैं, एक साल बच्चे के साथ रहे हैं। तो इस परिवार से पहली डॉक्टर बनने जा रही है चांदनी जहांगीर। आप जांगड़ा बोलते हो ना? हम जहांगीर जांगड़ा एक ही मतलब हरियाणा से। तो चांदनी 12th आपने यहाँ से पास किया। ये पास करने के बाद आप सीकर गए। 2023 में आपकी रैंक आई 62,000, 2024 में आपकी रैंक आई 44,000 और अब आपके नंबर बन रहे हैं 577। तो मैं ऐसा मानता हूं बेटा आपकी रैंक 2,000 तक आ जाएगी। तो 62,000 पे शुरू हुए थे, फिर 44,000 पे आए, फिर अब आप लगभग 2,000 की रैंक तक आ जाएंगे। तो ये आपकी जर्नी रही। एक साल आपके साथ मम्मी रहे, एक साथ आपके दादी माँ रहे और इस बार आप सीएलसी के जीण माता हॉस्टल में रहे। उसके बाद आप 577 का स्कोर लेके जा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मेरे को आज एक बहुत जोरदार बात मिली। ये हमारे मेरे पास बैठे हैं देव प्रकाश जी है। देखो इनसे मिलाता हूं मैं आपको। देव प्रकाश जी यादव हैं। क्या करते हो भैया? आपका दुकान का काम है। आपका बेटा मयंक प्रकाश लास्ट ईयर 2024 में सीएलसी सेलेक्ट होके और आप जम्मू एम्स में हैं और ये पहला गार्जियन मिला जो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। मतलब जिनका बच्चा सेलेक्ट हो गया, ये भाई कभी सीकर नहीं गए, ये कह रहे मैं कि पीटे में नहीं गया भाई जी। तो इसका मतलब मयंक बहुत प्यारा बच्चा है, खुद उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं की और आज वो जम्मू एम्स में पिछली बार स्कोर था 695, रैंक थी 3,747। बहुत अच्छा लगता है ये मयंक आ गया। हाँ मयंक कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताओ सर। बस तेरे पापा बैठे, तेरे पापा कह रहे वो सीकर गए ही नहीं। मैंने कहा यार जोरदार बात है आपकी। तो लो मयंक क्या करना चाहोगे? आपसे लाइव स्टार्ट हो गया बेटा। आप क्या करना चाहोगे? लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन हुआ, आप कहाँ रहे थे लास्ट ईयर? आप मैं सीएलसी में रहा था सर लास्ट ईयर। हॉस्टल कौन सा था बेटा आपका? मेरा शिवा हॉस्टल था सर। चलो बताएं अपना पूरी साल का बताएं, अपना वहाँ लाइव चल रहा है बेटा, बताएं अपने बारे में, बताएं पूरा बताएं। मैं लास्ट फेज में गया था सर, तो मेरे को तो पूरी स्कॉलरशिप दी थी सीएलसी ने और मेरे को हॉस्टल भी बढ़िया दिया था सर। वार्डन ने भी काफी सपोर्ट किया था और टेस्ट सीरीज सर बहुत बढ़िया थी। आखिरी में बायो कैंप टेस्ट सीरीज और मैराथन तो बेस्ट थी सर, उसने बहुत हेल्प की सर। अभी आप कहाँ हो बताओ? अभी मैं एम्स जम्मू में हूँ सर। क्या बात। और क्या करना चाहोगे? आपके 2023 में कौन सी रैंक थी फिर? मेरे सर 605 मार्क्स थे सर। रैंक जाने का 25,000 के आसपास रैंक थी सर। 25,000 वापस लगे। इस बार आपकी रैंक आई 3,747। हाँ जी सर, इस बार 3,700। रिपीटर्स को क्या करना चाहोगे बेटा आप? बस यही कि सर टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। सीएलसी की टेस्ट सीरीज तो बहुत बढ़िया है सर, बेस्ट है एकदम। और कोई एक लाइन रिपीटर बच्चों के लिए? तो वही कि ज्यादा टेंशन ना लो, जो वो होती है शाम को हनुमान चालीसा वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट करो सर, वो बेस्ट है। चलो। और तेरे तो काफी बच्चे हैं जम्मू एम्स। तो कल मैं गया था, वो रक्षिता वही है, हमारा पड़ोसी कृष्ण कुमार जहांगीर भी वही है, सब वही है लोग, है ना? ये रहा सर। ये बेटा ये पास ही बैठे तेरे। चल तू बता भाई, चल तू भी लाइव आ जा। ये जहांगीर हमारा पड़ोसी है। चल बता तू, तेरी पूरी कुंडली बता लाइव। तेरा लाइव ऐसे कर देते हैं। चल पूरी बता। मैं तो केवीएम में था सबसे स्टार्टिंग में। नाम बता पहले, अपना नाम बता, कहाँ पूरी बता। मेरा नाम कृष्णा जहांगीर है। मैं बॉस के घर के सामने रहता हूँ, बिल्कुल पड़ोसी हूँ और लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं जम्मू में हूँ। 12वीं के साथ ये बोल हेलो। 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा स्कोर था 12th का 690। और क्या कहना चाहते? तो कब से कितने साल पढ़ा सीएलसी में? तो स्कूल उससे मिला के मैं सीएलसी टोटल मिला है तो 6 और 2 8 साल पढ़ा था सीएलसी के अंदर। 36 से लेके ना जी। और पता क्या करना चाहेगा तू? सबसे यही कहना चाहूंगा, बस सीएलसी में पूरा भरोसा रखो, बाकी सबका सिलेक्शन पक्का ही है, ऐसे मानो एक बार तो। अच्छा, क्योंकि अगर खुद पे भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू। और तू कब आया? तू सीख रहा होता है क्या? छुट्टी आया था क्या तू? हाँ मैं आज ही आया था यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। देख मैंने तेरे याद किया, तो मुझे तो पास बैठा, पर मुझे लगा यार हमारा जम्मू है तो हमारा कृष्ण भाई होगा। ठीक है चलो ठीक है बेटा जी। और सब मस्त हो वहां पर? हाँ सब बढ़िया। थैंक यू।
तो लो जी, ये है एक लाइव करने आए थे चांदनी के घर पास ही, मैं के पिताजी मिलके मैं को वीडियो कॉल किया तो वहां हमारा कृष्ण जहांगीर, ये लड़का जो कृष्ण जहांगीर है ना, ये हमारे घर के सामने वाले घर में है। ये 6ठी से पढ़ रहा है सीएलसी में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 7 साल पढ़ा। 12वीं के साथ इसके 690 नंबर थे पिछली बार जम्मू एम्स में। जम्मू एम्स 10 बच्चे हैं सीएलसी के। खैर, तो वापस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो ये हमारे देव प्रकाश जी हैं जिनका बच्चा एम्स जम्मू में है। मैं जिसे बात अभी मैंने कराई, और अब मैं चांदनी के पास आऊं। बिल्कुल आपकी 62,000 रैंक थी, फिर आपकी 44,000 रैंक आई। तो बेटा 62,000, माइक पकड़ो, पहले तो आप पूरा बताओ, आपके एडमिशन से लेके सिलेक्शन तक आपका पूरा जो आपको लगा, 2-4 मिनट बोलो, ताकि जो अगले बच्चे हैं, अगले कोई चांदनी बच्चे जैसे आपकी तरह बेटा इस बार कोई किराए पे रहेगा, कोई 60,000 रुपये आएगा, तो उनके लिए आप प्रेरणा होती हो। पूरी बात अपनी खुल की पूरी जर्नी बताओ। नमस्कार, मेरा नाम चांदनी है। मैंने सीएलसी 2023 में ज्वाइन की थी। मेरे 2023 में 552 मार्क्स आए थे। उस टाइम मेरा सिलेक्शन रह गया। उसके बाद मैंने सीएलसी पे विश्वास नहीं तोड़ा। मैं अगले साल दोबारा सीएलसी गई। उसके बाद मेरे मार्क्स 635 आए। मेरी रैंक 44,000 थी। उस टाइम मैं रह गई, तो मैंने तब भी उसके बाद सीएलसी में वापस गई एक ड्रॉप लेने के लिए, और इस बार मेरे 577 मार्क्स आए। सीएलसी का नेचर बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है। सीएलसी का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। शाम को हनुमान चालीसा होती है, गुड वाइब्स होती है, नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल दूर रहती है। वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। कुछ भी दिक्कत होते हैं, हम कभी भी टीचर्स के पास जाते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते, वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं हमेशा। 1 मिनट बेटा जी, एक बात मैं करना चांदनी, लाइव जो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा मैं कि जब से साहिल ने पूरा एकेडमिक्स संभाला है, पहले मैं अकेला था, सारे काम खुद करता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्था हो जाती थी। अब हमने अपना काम संभाल रखा है, एकेडमिक सारा काम साहिल देखता है। उसके बाद बच्चों को बुस्टअप करना, मोटिवेट करना, उनको बिल्कुल दे थप्पी दे बछीड़, और लास्ट में रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम मेरा रहता है। बाकी पूरी टीम, टीचिंग का सब लोग हम मिलके पूरा काम करते हैं। साहिल ने 3 साल पहले एक आइडिया दिया कि हम 1 सेशन 1 सब्जेक्ट 1 टीचर नहीं बदलेंगे। तो पहला प्रश्न ये बेटा, आप चॉइस अभी सिलेक्ट हुए 25 में, तो आप जिस क्लास में जो बैच आपको मिला, क्या उस बैच को चेंज किया संस्था ने? नहीं किया। ये पहला पॉइंट। अक्सर क्या होता है, कोचिंगों में एडमिशन होते हैं जून जुलाई में, दीपावली आते थे, फिल्टर करके कुछ अच्छे बच्चे अलग कर लेते हैं, बाकी को बस यूं जैसे ये फीस के हिस्से छोड़ देते हैं। सीएलसी हर बच्चे पे काम करती है, और एक सब टीचर नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा। क्या आपको किसने पढ़ाई फिजिक्स से? सुखदेव सर। सुखदेव पूरा फिजिक्स पढ़ाया सुखदेव चौधरी ने। जूलॉजी किसने पढ़ाया? जूलॉजी अनिल सर। अनिल गोदारा ने पढ़ाया। बोटनी सर्वेश ने पढ़ाया। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, वो किसने पढ़ाए? अभिषेक सर। अभिषेक मिश्रा ऑर्गेनिक पढ़ाई। सचिन मिश्रा डूडी सर फिजिकल पढ़ाई, और डूडी पढ़ाई इनऑर्गेनिक। तो 6 लोगों ने मिलकर आपका सब्जेक्ट पूरा कराया। ये बड़ी बात है बेटा जी। और ये लाइव जो देख सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा मैं, एक टीचर खड़ा होता है, वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके बाहर आता है। चलो मैं सुखदेव चौधरी सर से वीडियो कॉल लगाता हूं, उनको लग जाता है, जो इस समय रेंज में कहीं है। तो सुखदेव चौधरी, कॉलिंग का मतलब क्या होता है? नेट बंद है। चलो कोई बात नहीं। तो अभिषेक मिश्रा सर से वीडियो कॉल से बात कराई जाए, या गोदारा से बात करा दो, या बोटनी कौन से किसी से एक साथी से बात करा दे, वो आराम से करा देगा। तो और क्या करना चाहेंगे बेटा? आपकी रैंक पहली बार 62,000 थी, फिर आपने वापस सीएलसी पे यकीन कर किया वापस। ऐसा कौन सा पॉइंट था सीएलसी का जिसमें आप 62,000 रैंक के बाद, नो डाउट अन्य बहुत सी कोचिंग्स होती हैं, तो आपने, आपके परिवार ने वापस सीएलसी जाने का फैसला लिया? तो कौन सी चीज थी आपको जो लगी कि अब यहीं रहना है? तो प्लीज। मैं वहाँ इसलिए गई क्योंकि हमारे साइड के बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कोचिंग में थे, वो बिल्कुल हार मान चुके थे। वो आखिरी में उन्होंने सीएलसी ज्वाइन किया, और सीएलसी ज्वाइन करते ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने भी सोचा कि मैं सीएलसी में विश्वास करके देखती हूँ, मेरा भी होगा। आपने बहुत गहरी बात की चांदनी, बहुत एक अलग पॉइंट कहा आपने कि बच्चे इधर उधर कई बार सीकर गलत कोचिंग चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट उनका सीएलसी बनाती है। तो भाई जब आखिरी में सीएलसी आना है तो तुरंत सीएलसी आ जाए। और मैं तो कहता हूँ जमाना बहुत बदल गया। जैसे कृष्ण जहांगीर साहब की बात कही मैंने, ये बच्चा हमारे पास 6ठी क्लास से पढ़ रहा है, 6 तो, और आज 12वीं के साथ बच्चा पिछले एम्स जम्मू गया है। उसी के साथ दूसरा बच्चा जो हमारा मयंक है, उसका रूममेट है, वो जम्मू एम्स में है। कल रक्षित नाम की गुड़िया से मैं मिला, उसके घर लाइव करके आए, वो जम्मू एम्स में है। वो बता रही 10 बच्चे करीब जम्मू एम्स में है सीएलसी के। तो जितना जल्दी हो उसके, और सीकर का सीएलसी वाला सीकर ही है, वो तो सीकर का मतलब ही सीएलसी है। आपके साथ पहली बार कौन रहा? मेरे साथ पहले मम्मी थी। अब मम्मी को दे।
नमस्ते मैडम जी, आप सीख कर रहे 1 साल, आपने क्या फील किया सीएलसी के बारे में बताएं प्लीज आप। सीएलसी में मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई मेरी बच्ची अनसेफ है। वहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, वहाँ के टेस्ट अच्छे दे रही थी, मार्क्स भी इसके अच्छे आ रहे थे। आप 1 साल वहाँ रहे? यस सर। ठीक है, थैंक यू। दादी को दो, दादी तो दिखा, दादी दिखा दो। चलो कोई बात, ऐसे आप हाँ, ये दादी माँ है, दादी बोलेंगे, लाओ मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत, दिखा दो, दादी को दिखा दो। बड़ी दादी, ये दादी ने, ये छोटी दादी है, बड़ी दादी छोटी। तो अब सुखदेव चौधरी सर का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं उनसे बात कराता हूँ। सुखदेव चौधरी सर नमस्कार। मेरे पास देखो चांदनी बैठी, पहचान रहे हो? ये कह रही है हमारे एक टीचर ने पूरा कोर्स पूरा। सुखदेव सर, मैं अब आपका लाइव की तरफ कैमरा कर रहा हूँ, तो अब आप बताएं कि अपना साहिल ने जो आप सब ने मिलकर जो फैसला किया था 1 सेशन 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, उसके तहत पूरी फिजिक्स पढ़ा के बाहर आए, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से, विशेष अब जो बच्चे रिपीट करने वाले हैं या जो अपने टीचर नहीं बदलते हैं, अपने बैच नहीं बदलते, इन सब पे आप क्या कहना चाहिए, प्लीज बोले आप। बिल्कुल बॉस, एक क्लास के अंदर जैसे मतलब एंटर करते हैं तो सबसे पहली बात ये थी कि भाई पूरा सिलेबस मेरे को ही कंप्लीट करवाना है, तो बच्चों से एक थोड़ा सा अटैचमेंट भी अच्छा रहता है, बच्चों से जुड़ाव भी रहता है, बच्चे भी क्या टीचर के साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं। मतलब सबसे मेन बात ये होती है कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे बच्चे होते हैं वो टीचर से थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अपने यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बच्चे टीचर के साथ में बहुत फ्रेंडली एकदम रहते हैं, तो आराम से अपनी जो भी डाउट वगैरह, क्यूरीज वगैरह बहुत आराम से डिस्कस कर पाते हैं। काफी अच्छा रहता है। मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि एक टीचर एक सेशन। क्या कर, अब जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा उसको क्या कहना चाहोगे? अब देखो ये है कि अगला जो नीट का एग्जाम है वो तो देखो उसी डेट पे होना है, तो फालतू में इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। भाई जो बच्चे मार्जिनल केस के आसपास हैं उनको भी तुरंत एडमिशन ले लेना चाहिए। भाई अगर उसको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। बाकी टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं, जल्दी से जल्दी बच्चा एडमिशन ले और अपना जो आने वाला सीजन उसकी तैयारी। मैं तो ये कहूंगा कि 4 लाख तक की रैंक के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि वो आप घूम रहे हो, जैसे अभी हरियाणा में घूम रहे हो, कई सारे बच्चे हैं, कई बच्चे 2 ड्रॉप के बाद में, कई बच्चे 3 ड्रॉप के बाद में एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्या टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है जिंदगी में कुछ चीजें बच्चों को बहुत आसानी से मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई इतनी बड़ी जिंदगी में 1 साल 1.5 साल कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। स्पेशली जब अपने सपने इतने बड़े हो, अपन डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो 1 साल लेट हो जाए कोई इश्यू नहीं होता, तो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम। थैंक यू ब्रदर। सर संडे को आपको डिस्टर्ब किया, बट इच्छा थी। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू। तो ये हमारे सुखदेव सर थे। तो 1 टीचर 1 सब्जेक्ट। एक हमारे साथी और है, एक गोदारा सर, कैसे हो? बढ़िया सर। इस बच्ची को पहचानो, चांदनी देखो, ये कह रही कि मेरे सर ने गोदारा जूलॉजी फैकल्टी। गोदारा सर क्या कहना चाहोगे अपना 1 सब्जेक्ट 1 टीचर 1 सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। बच्चा भी जो है वो इमोशनली और सब्जेक्ट से प्रॉपर्ली जुड़ा रहता है, और एक ट्यूनिंग सेट होने के बाद जो है वो चीजें काफी अच्छे से समझ में आती हैं। जी सर। जो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्या कहना चाहोगे उस बच्चे, रिपीटर बच्चे को क्या कहना चाहोगे? रिपीटर बच्चे को ये कहना चाहूंगा, देखो सर, जो भी बॉर्डर लाइन के आसपास हैं वो सभी तुरंत जो है वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं, और दूसरी बात, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी फिनिश करेंगे, तो लास्ट में रिवीजन के लिए काफी टाइम मिलेगा। अपने काफी यूनिक लास्ट में टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसका भी प्रॉपर एडवांटेज उनको मिलेगा अगर अपन प्रॉपरली बैच को ज्वाइन कर लेते हैं टाइम से आकर। चलो थैंक यू। इस बेटी को क्या कहना चाहोगे? कांग्रेचुलेशन और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके जी सर, संडे को आपको परेशान किया, लेकिन बच्चे ने कहा बात कराओ सर से। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखो हमारे साथी हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा सुभाष जी आप बताएं, आपकी बेटी, आप बोलो कुछ। देखो ये देखो, मतलब हमारे एक भाई तो जिक्र गया ही नहीं, एक भाई बोल नहीं रहा है, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं के। मतलब आप, मैं ये कहना चाहता हूं मैं कि सीएलसी से ऐसे परिवारों के बच्चे जो वहां जाते हैं, सीएलसी पूरी केयर करती है, माँ का, दादी का, पिता का, सब रोल सीएलसी अदा करती है। इसीलिए सब लोग वहां जय सीएलसी कहते हैं, जय सीएलसी माँ कहते हैं। शाम को रोज असेंबली होना, घर में भी साहब दिया बाती रोज नहीं होता, कई बार वो भूल जाते हैं। हजारों बच्चा बैठ के वहां असेंबली करता है। आप कैंप आते थे बेटा इस साल? कैंप के बारे में बताएं आप। सेशन एंड होने के बाद सिलेबस कब पूरा होता आपका, याद है क्या? 26 जनवरी या कब हुआ? फरवरी तक हो गया था, 9 फरवरी को आपका। फिर सिलेबस पूरा होने के बाद आपकी
दिनचर्या क्या हो बताओ आप। सिलेबस पूरे में कैंप स्टार्ट हो गया था सुबह 7 से 12, दोपहर में 2 से 6, शाम को 7 से 12। कैंप का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस रहते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। इतनी तो रूम पे भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, हम उठ जाते हैं, लेकिन कैंप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आराम से बैठो, जाके पढ़ो, कोई कुछ नहीं बोलता। अभी मैं ओझल के घर गया था, उसके ताऊजी खत्म होकर बैठने गया था, तो ओझल के पिताजी की बात कर रहे थे कि आपका जो कैंप सिस्टम है ना, वो ओझल के आगे बहुत काम आ रहा है। वो कह रहा मेरे को 12-12 घंटे प्रैक्टिस हो गई थी, तो मेरे कॉलेज में भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। सेशन एंड होने के बाद हमारा बच्चा 7 से 12 बैठ के पढ़ता है, 2 से 6, 7 से 12, यानी 14 घंटे 14 आवर बच्चा बैठ के पढ़ता है। उसी की देन है कि एक पूरा का पूरा समूह है बच्चों का इस बार बड़ा डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बड़ा रिजल्ट इस बार 25 में CLC का आने वाला है। और बेटा क्या कहना चाहेंगे आप, आपके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कब करनी चाहिए, 9th से 11th से या 12th के बाद? 11th से ही फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि CLC की फाउंडेशन क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है, बेनिफिशियल है। बिल्कुल, फाउंडेशन क्लास का मैं बताऊं, CLC में फाउंडेशन हो, टारगेट हो, सब में हमारे टीचर से हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि 11वीं अलग स्टाफ खड़ा कर, जैसे जिस क्लास में हमारी जो फैकल्टी हर सब्जेक्ट में करीब 50-50 लोग हैं, वो सारे इक्वल परफेक्ट हैं। जिसको जो क्लास में खड़ा कर दिया, और 11th 12th खास बात है, 11th जो बंदा खड़ा होता है वो 11th 12th 2 साल को पूरा करके बाहर आता है, क्योंकि 11th और 12th आधा नीट में आता है, जेई होता है नीट हो। तो ये कुछ बात आज हमने आपसे की, और जिन माता हॉस्टल में आप रहे और अब आप 577 के साथ एक अच्छी रैंक पे जा रहे हैं। और तो ये एक पूरा जहांगीर परिवार है। इधर हमारे यादव भाई बैठे हैं, देव प्रकाश जी जिनका बेटा एम्स जम्मू में है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? चलो, तो महेंद्र प्रकाश से बात होगी तो सभी लोग यहाँ आए। तो अब आज के दिन लाइव हमारे 9 लाइव है, पहला लाइव बात तो लेट हो गए, वो ओझल राव के ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग बैठने चले गए थे, रेवाड़ी रुके हुए थे। तो मैंने कहा अब अगले प्रोग्राम में लाइव बता दूं कि जहां प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम हमारा राता कला नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तनुज यादव, इसकी बड़ी बहन सिलेक्ट है पहले से, इसके 500 बन रहे हैं 46। फिर हमारा अकबरपुर महेंद्रगढ़ में है, फिर बुंगारक में है, फिर सिरोही बहाली नारनौल में है, फिर शाहपुर में है, फिर कारोता में है, फिर नारेड़ी में है निजामपुर में, और लास्ट नारनौल पुलिस लाइन में है। रात को 8-9 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये पहला लाइव है, थोड़ा लेट आज चल रहे हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े हुए हैं, बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यादव साहब आपको शुभकामनाएं। और एक गुड़िया को एडमिशन के लिए आई, इससे बात भी करेंगे। तो आप 3-4 बच्चों से बात होगी। आज हम अटेली मंडी में हमने किया ना, रात को नारनौल रुकेंगे आज, और कल हम नारनौल में 8-9 लाइव करके कल रात को वापस हम सीकर पहुंच जाएंगे। 10 तारीख की शाम को हमारे यहाँ हमारे IIT एडवांस के स्टूडेंट बच्चों का सम्मान समारोह, विजयोत्सव तो हम लोग विंटर वेकेशन में करते हैं, उनका सम्मान समारोह है। तो जो भी लड़का इस बार JEE मेन क्वालिफाइड किया था एडवांस के लिए, उन सभी बच्चों का सम्मान समारोह रखा, सम्मान समारोह। तो सभी को आना परिवार से 10 जून को, क्यों भाई 10 जून शाम 5 बजे CLC विजय ग्राउंड पे। और रिजल्ट नीट का शायद 10 के बाद ही आएगा, रिजल्ट नीट का भी आ गया तो भी 10 को IIT के बच्चों का प्रोग्राम किया जाएगा। और कुछ कहना है, खुश है, सब पीछे परिवार से बैठे पूरा दिखाए। तो ये देखो हमारे भाई सुभाष जी का वर्कशॉप है, और आपकी डॉक्टर बनेंगे। तो माँ ये कह रही है कि पहले डॉक्टर बनिए, क्यों माँ पहले डॉक्टर बने, क्या आपके पहले डॉक्टर बना है? ये जो साहब तब कहते हैं CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, अपना हर गांव पहले लोग डॉक्टर दे रहे हैं। और अभी हम हर 15 किलोमीटर पे CLC का सेलेक्ट बच्चा मिल जाता है। 15-10 किलोमीटर पर एक जाते तो एक, जैसे आए तो एक के लिए थे, दूसरा साथ मिल गया। आजकल कहते हैं ना एक पे एक फ्री स्कीम वाली सी बात हो रही है। तो और उसके साथ एक तीसरा बच्चा सिलेक्ट है भी, नहीं अभी पता नहीं लगी कुछ। चलो देखते हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार।